11th क्लास हमने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर रखा था, सेट थ्योरी, और हम इसका सारा थ्योरी पोर्शन कर चुके थे। आज हम इसके कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। ओके, तो हम स्टार्टिंग करते हैं इसके शॉर्ट आंसर से, फिर पहले वेरी शॉर्ट 1 मार्क्स वाले, फिर उसके बाद 2 मार्क्स, 3 मार्क्स और 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग इनके क्वेश्चंस को करते हैं। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने। एक ये वर्कशीट है, ये आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और साथ के साथ आपको स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन दिखाई देंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, अ कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ ऑफ ए ईयर बिगनिंग विद लेटर एम। तो आपको बताना है कि इसमें से सेट कौन से हैं और कौन से नहीं हैं। तो इसने कहा है कि आपको सारे के सारे मंथ्स के नाम लिखने हैं जो कि एम से स्टार्ट होते हैं। तो ठीक है जी, एम से नाम कौन से मंथ है अपने पास। इस सेट मान लेते हैं, ये सेट है ए। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, एक तो अपने पास आ गया मार्च, अप्रैल नहीं है, फिर आ गया मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो ये 2 ही है। तो क्या ये सेट है या नहीं? तो आंसर है बिल्कुल है, वेल डिफाइंड है, और इसके अंदर एलिमेंट्स भी वो हैं, वेल डिफाइंड है, कोई आपस में रिपीट नहीं हो रहा। ओके, तो ये क्या है? एक सेट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या आया? यस, दिस इज अ सेट। इज दिस ओके? सेकेंड क्वेश्चन है आपके सामने, द कलेक्शन ऑफ डिफ़िकल्ट टॉपिक इन मैथमेटिक्स। तो सेकंड जो क्वेश्चन है आपका, वो कह रहा है कि आपको बताना है कि डिफ़िकल्ट टॉपिक्स का एक सेट बनाना है कि क्या वो सेट है या नहीं है। तो इसका आंसर है नहीं। ठीक है, किसी को हो सकता है सेट थ्योरी मुश्किल लगे, किसी को हो सकता है आसान लगे, हो सकता है कि कुछ बच्चों को प्रोबेबिलिटी आसान लगती हो सकता है, कुछ को वो डिफ़िकल्ट लगती हो, ट्रिग्नोमेट्री इजी लगती हो। तो ये एक वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि इसकी डेफिनेशन अलग अलग के लिए अलग अलग हो सकती है। तो सेकेंड वाला, इट्स नॉट अ सेट। तो फर्स्ट वाला, यस इट इज़ अ सेट और इट इज़ नॉट अ सेट। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारे पास? थर्ड क्वेश्चन है कि हमें एक सेट दे रखा है ए, और आपको इसमें सिंबल लगाना है कि क्या होगा। ठीक है, तो हमारे पास जो सेट ए है उसके मेंबर्स हैं 1, 3, 5, 7 एंड 9। तो जो क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन पूछा गया है कि बताओ कि 2 और 5 के बारे में पूछा है इसने, कि 2 और ए और 5A आपको बताना है बिलोंग्स टू एंड डज नॉट बिलोंग्स टू। तो 2 इसमें बिलोंग नहीं करता, तो इट डज नॉट बिलोंग टू। 5 इसमें बिलोंग करता है, तो यस इट्स बिलोंग्स टू। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारे पास। ये कहता है, राइट द सेट ए इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में आपको लिखना है, सेट है हमारे पास, पहले सेट लिख देते हैं। हमारे पास सेट है तो आपको इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो रोस्टर फॉर्म में देखिए क्या होगा, सबसे पहला मेंबर कौन होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू, इक्वल टू का भी साइन है तो -1, 0, 1, 2, 3। क्या 4 आएगा? 4 नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर इसको कंटेन नहीं कर रहा है, यहाँ पर सिर्फ ग्रेटर देन का साइन है। ओके, तो ये चीज़ आपको याद है। इसमें क्या होता था? ग्रेटर देन इक्वल टू सिर्फ ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू लेस देन। इसके अंदर अगर ये साइन है तो इसके लिए हम क्लोज इंटरवल यूज़ करते थे। ठीक है, इसके लिए हम ओपन यूज़ करते थे, ये क्लोज और ये ओपन। ठीक है ना? तो अगर मैं कहता हूँ इसको ओपन इंटरवल में लिखो, तो इसको कैसे, इसको इंटरवल की फॉर्म में कैसे लिखेंगे? इसके सारे के सारे एलिमेंट -1 से लेकर 4 में है, जहाँ पर -1 तो इसका पार्ट है लेकिन 4 इसका पार्ट नहीं है। ओके, इस तरह से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बारी आती है। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट, हमें सब के इसके सारे के सारे एलिमेंट्स लिखने हैं। तो सबसे पहले इसकी हमें सेट बिल्डर फॉर्म दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 6 की सेट बिल्डर फॉर्म है हमारे पास, x बिलोंग्स टू इंटीजर्स, z का मतलब इंटीजर है। ठीक है, एंड x की वैल्यू जो है, z की वैल्यू जा रही है वो, x की वैल्यू है -1 से लेकर 11/2। तो ये हमारे पास एक सेट है A। आपको इसको सारे एलिमेंट्स लिखने हैं, या फिर कहीं इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो चलिए इसके एलिमेंट्स क्या होंगे? तो z का मतलब इंटीजर है, तो इसका मतलब क्या हुआ? 0.5 आएगा, लेकिन वो तो कंटेन नहीं कर रहा। माइनस के 0.5 के बड़े नंबर लिखने हैं, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5। क्या 6 आएगा? 6 नहीं आएगा, क्योंकि ये 5.5 बनता है। तो ये इसके सारे के सारे एलिमेंट्स हो गए। अच्छा, इसके अंदर सबसेट कितने होंगे? इसके सबसेट कितने बन सकते हैं? तो एलिमेंट 2 की पावर एलिमेंट्स होता था, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इसका आंसर आएगा 2 की पावर 6। ओके, और पावर सेट क्या होता था? इसके सभी सबसेट का एक सेट बना लेना। ठीक है, ये क्वेश्चन पता लगे, क्वेश्चन नंबर 1 to 6 एक बार नोट कर लीजिए।
ये आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 7 से 11 के, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 11 तक और आगे के 4-5 क्वेश्चन और ये बिल्कुल ही इजी वाले हैं, तो इसको आप इसको बड़े आराम से कर सकते हैं। तो इसको देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है अपने पास वो है कि बी एक सेट दे रखा था 3, 9, 27, 81 और आपको इसको लिखना था सेट बिल्डर फॉर्म में। तो ध्यान से देखो, ये है 3, ये है 3 का स्क्वायर, ये है 3 की पावर 3, ये है 3 की पावर 4। तो मैंने इसको क्या लिखा, 3 की पावर n। 3 की पावर n में क्या हो जाएगा, सारे के सारे इसी के अंदर ही कवर हो गए, ठीक है ना। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। अब इसमें क्या है कि 81 तक जा रहा है, तो हमने इसकी लिमिट लगा दी। x की पावर मैक्सिमम क्या हो सकती है, n की वैल्यू मैक्सिमम क्या हो सकती है, 4 हो सकती है, ठीक है। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो था आपको, इसमें था कि आपको बताना है कि ये एम्प्टी सेट है या ये एम्प्टी सेट नहीं है, या फिर आपको पूछा था कि एम्प्टी सेट है या इसके अंदर कोई ना कोई मेंबर होगा। तो इसको आप देखो कि x ने क्या कहा है, x एक नेचुरल नंबर है, x एक नेचुरल नंबर है और 3 और 4 के बीच में आता है। तो 3 और 4 के बीच में कितने नेचुरल नंबर आते हैं, तो रियल नंबर तो बहुत सारे आते हैं, लेकिन नेचुरल नंबर तो एक भी नहीं आता, इंटीजर एक भी नहीं आता। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, देयर इज़ नो नेचुरल नंबर बिटवीन 3 and 4। तो इसका आंसर क्या आया, यस, दिस इज एम्प्टी सेट। इज दिस ओके। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि आपको बताना है कि दो सेट इक्वल है या नहीं, ठीक है। एक सेट है -2, दूसरा है b x सच दैट x बिलोंग्स टू इंटीजर एंड x स्क्वायर -4 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि b वाले को हम रोस्टर फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। तो उसके लिए हम क्या करें, यहाँ से x की वैल्यू निकालो, कितनी आएगी, x स्क्वायर -4 इज इक्वल्स टू 0 है, तो इधर जाएगा तो x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 एंड x इज इक्वल्स टू +-2। +-2 का मतलब एक प्लस का 2 और एक माइनस का 2। तो सिंस एलिमेंट्स आर सेम, सो यू कैन से सेट A इज इक्वल्स टू सेट B। ओके, सिंपल क्वेश्चन था। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्क्रीन पर है आपकी क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है राइट ओपन इंटरवल -5 क्लोज इंटरवल 9 इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो आपको इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो इसको देखिए, हम इसमें क्या कहते हैं, x सच दैट x बिलोंग्स टू, हमें इसने कोई नहीं कहा कि ये रियल नंबर का इंटरवल है या नेचुरल नंबर का है, तो हम इसको रियल ही मानेंगे, ठीक है। दूसरी बात, -5 इसके अंदर कंटेन नहीं है, तो यहाँ पर सिर्फ ये साइन आ जाएगा, लेकिन 9 कंटेन है, तो यहाँ पर इक्वल टू भी आ जाएगा। ये इसका आंसर हो गया। इस तरह से हम सेट बिल्डर फॉर्म लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14। एक बार देखो इसको, 13 को देखो। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास एक हमें दे रखा है इंटरवल के रूप में, इसको लिखना है। तो हमें जो इंटरवल दे रखा है वो है ये अपने पास इक्वल है, तो इसका इंटरवल क्या बनेगा, तो 3 लेस देन इक्वल टू -3 जो है, तो ये इसके अंदर कंटेन है, तो यहाँ पर आ जाएगी अपने पास बिग ब्रैकेट, और यहाँ पर क्योंकि ये कंटेन नहीं कर रहा, तो यहाँ पर अपने पास नॉर्मल ब्रैकेट आ जाएगी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, ए दे रखा है और उसका हमें बताना है कि इसमें के पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे। तो ए के एलिमेंट्स हैं हमारे पास 1, 3, 5, ठीक है। तो इसके सबसेट कितने बनेंगे, पावर सेट क्या होता था, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट, ठीक है। तो इसके पहले तो बताते हैं कि सबसेट कितने बनेंगे। तो सबसेट बनेंगे, इसके फॉर्मूला क्या था सबसेट के लिए, 2 की पावर n, 2 की पावर 3 यानी कि 8। n का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मेन सेट, ठीक है। तो अब हमें पता लग गया कि इसे सबसेट में 8 एलिमेंट है, इसके टोटल 8 सबसेट बनेंगे, और वो 8 के 8 का जो बनेगा वही अपने पास क्या होगा, पावर सेट होगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट कितना आया, 8 आया, ठीक है। कई बार आता है कि चलो इसको बना के भी दिखाओ कि क्या क्या बनेगा, तो बना देते हैं। सबसे पहला तो अपने पास 5 बनेगा, ठीक है। उसके बाद अपने पास बनेगा 1, तो ये इसका सेट बन गया। तो एलिमेंट काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, हमने एक मिस कर दिया, 1 3 3 5 और 1 5 मिस कर दिया। तो ये इस तरह से हम इसके सबसेट भी लिख सकते हैं। इज दिस ओके। देखो, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आप इसके सबसेट बना के देख लो, इससे क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी कि हाँ सबसेट हम कैसे बनाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर, यहाँ तक एक बार नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 16 है, वो कह रहा है, ये देखो स्क्रीन पर है आपके क्वेश्चन, राइट ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ 5, 6। हमारे पास एक सेट है ए जिसके अंदर 2 एलिमेंट है 5 और 6। तो आपको इसके सारे पॉसिबल सबसेट लिखने हैं। तो इसमें 2 एलिमेंट है, तो 2 की पावर 2 दैट इज 4 सबसेट होंगे। तो सबसेट क्या क्या आ जाएंगे इसके, एक तो आएगा 5, एक आएगा सिर्फ 5
एक आएगा 6, एक आएगा 5 6, हो गए 4। इसके अलावा तो कोई पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को करते हैं। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 और 18 हमारे पास एक ही क्वेश्चन से रिलेटेड है। तो हमारे पास दे रखे हैं 2 सेट। सबसे पहले तो उन सेट्स को देखिए। एक सेट है ए जिसके अंदर एलिमेंट्स है 2 3 4 5। एक सेट है हमारे पास बी जिसके अंदर एलिमेंट है 3 5 6 7। तो क्वेश्चन नंबर 17 है कि आपको बताना है कि ए यूनियन बी क्या होगा, एंड क्वेश्चन नंबर 18 है वो बताना है ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा। तो निकाल देते हैं। ए यूनियन बी कितना आएगा? यूनियन में क्या होता था, सभी एलिमेंट्स आने चाहिए, ए के भी और बी के भी। तो 2 3 4 5 तो एज इट इज़ आ गए, और उसके पास 3 हम लिख चुके हैं, 5 लिख चुके हैं, 6 और 7। तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, और ए इंटरसेक्शन बी का आंसर क्या आएगा? तो इसमें होता है सिर्फ कॉमन वाले, तो 2 कॉमन नहीं है, 3 कॉमन है और 5 कॉमन, तो इसका आंसर आ गया 3, 5। ओके, ये था अपने पास 17 और 18 क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19। एक सेट है ए, उसके अंदर हमें एलिमेंट्स दे रखे हैं। एक सेट है बी, उसके अंदर हमें एलिमेंट दे रखे हैं 1 2 4 8। ये हमारे पास क्वेश्चन है। आपसे पूछा गया है कि b माइनस ए बताओ। b माइनस ए क्या होगा? तो इसको वेन डायग्राम से समझते हैं पहले कि होगा कैसे। ये हमारे पास एक सेट है A, ये है एक सेट B। ठीक है, तो B माइनस ए होगा सिर्फ B के एलिमेंट, वो एलिमेंट नहीं जो A में आ रहे हैं। तो यानी कि ये वाला पोर्शन हमें बताना है। तो इसको हम कैसे निकालते हैं? पूरे B में से ये वाला पोर्शन माइनस कर दो, इंटरसेक्शन माइनस कर दो, या फिर हम देख लेते हैं कि इन दोनों में कॉमन क्या क्या है। यहाँ पे देखो 1 है, 1 माइनस हो जाएगा, 2 है, 2 माइनस हो जाएगा। तो इसका आंसर आया 4, 8। ठीक है, हमें सिर्फ बी वाले लिखने हैं। अगर इसमें होता ए माइनस बी लिखो, तो ए माइनस बी कितना हो जाता? 1 माइनस हो जाता, 2 माइनस हो जाता, 3, 6। ठीक है, दिस इज आंसर। ऐसा मत करना कि 3 और 4 को माइनस करके 1 लिख दिया, 6 और 8 को माइनस करके 2 लिख दिया। उस चीज़ का ध्यान रखना है। ये छोटी छोटी गलतियाँ हैं जो हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20। एक सेट है ए और एक बी है। तो आपको बताना है कि क्या बी ए का सुपर सेट है। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। तो आपको बताना है कि क्या ए बी का सुपर सेट है। तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि ए जो है वो बी का सबसेट है। तो इसका मतलब क्या हुआ? बी उसका सुपर सेट हो जाएगा। ठीक है, ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आर इन बी। ठीक है, ये इसका रीज़न है। तो यस, दिस इज करेक्ट, ऐसा होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे पास एक सेट दे रखा है ए और एक सेट है बी। सेट ए है हमारे पास रोस्टर फॉर्म में, सेट बी है हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म में। तो आपको बताना है कि क्या ये दोनों डिसजॉइंट है। तो क्वेश्चन नंबर 21 में आपको बताना है कि क्या ये दोनों सेट डिसजॉइंट है या नहीं। तो डिसजॉइंट सेट क्या होते थे? जिनका इंटरसेक्शन 5 हो, जिनका इंटरसेक्शन कुछ भी ना हो। तो हमारे पास एक सेट है ए, ये हमें दे रखा है। तो अगर मैं इसको रोस्टर फॉर्म में लिखूंगा तो इसका क्या आएगा? लेस देन इक्वल टू है, तो इसका मतलब 5 भी कंटेन है, 6 भी है और 7 भी कंटेन है। तो देखो इन दोनों का इंटरसेक्शन कितना आएगा? 1 2 3 4 5 6 7, वो तो यूनियन हो जाएगा। इंटरसेक्शन मतलब इन दोनों में कॉमन क्या है? तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि सिंस ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू 5, तो इसका मतलब ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट। ए और बी डिसजॉइंट सेट हो गई। यहाँ तक नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारे पास x एंड y आर टू सच दैट nx इज इक्वल्स टू 19। nx का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट x। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22 का डाटा है nx इज 19, ny इज, तो आपसे पूछा गया है कि आप हमें बताओ कि यूनियन में कितने होंगे। तो हमने इसका फॉर्मूला किया था लास्ट वीडियो में, nx ny माइनस n x इंटरसेक्शन y। फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये निकालना ही है हमें। 19 प्लस 37 माइनस 12, तो कितना आएगा ये? तो इसको सोल्व करके आएगा 44। ठीक है, ये आंसर है आपका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23।
क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, इसमें हमें दे रखा है यूनिवर्सल सेट है 1 to 9 काउंटिंग है उसमें, ठीक है। मैं सीधा लिख रहा हूँ इसको 1 to 9। एक सेट है ए, उसके अंदर एलिमेंट है हमारे पास, और आपको वेरीफाई करना है फर्स्ट पार्ट जो है इसका, वो है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले तो हमें ए यूनियन बी निकालना होगा। तो ए यूनियन बी क्या आएगा, इन दोनों का यूनियन। तो यूनियन में इसके पास 1 भी है, 2 3 4 5 6 7 9, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 9 सारे के सारे एलिमेंट आ चुके हैं। अच्छा, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, तो यूनिवर्सल सेट में से कॉम्प्लीमेंट को माइनस कर देते हैं, ठीक है। माइनस करो, कितना आएगा 1 2 3 4 5 6 7 9, और ये था 1 to 9, तो 8 बचा अपने पास। ये तो आई अपने पास लेफ्ट हैंड साइड। ओके, चलिए अब इसकी राइट हैंड साइड निकालते हैं। राइट हैंड साइड कितनी आएगी, तो ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ए का कॉम्प्लीमेंट कितना आएगा, ए का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट में से आपको ए सेट माइनस करना है, तो 1 बचेगा, 2 3 4 बचेगा, 5 है, 6 7 भी है, 8 ये आ गया, ठीक है। और b का कॉम्प्लीमेंट कितना आएगा, b का कॉम्प्लीमेंट आएगा 1 हटेगा तो 2 3 4 हट जाएगा, 5 6 हट जाएगा, 7 8 और 9। अब आपको इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। a कॉम्प्लीमेंट है ये रहा, b a कॉम्प्लीमेंट है, तो आपको बताओ इन दोनों में कॉमन क्या है, तो ओनली 8 ही तो है। तो ये आ गया अपने पास RHS। क्या LHS RHS इक्वल है, ठीक है। तो LHS इज इक्वल्स टू RHS, यही तो हमें प्रूव करना था, ठीक है। हो जाएगा। इसी तरह से आपको इसका सेकंड पार्ट करना है, ठीक है। आप इसको ट्राई कीजिए। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारे पास, यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ सेट्स प्रूव दैट। क्वेश्चन नंबर 24 का फर्स्ट पार्ट है A माइनस बी यूनियन बी इज इक्वल्स टू ए यूनियन बी। ओके, तो सबसे पहले तो हम एक बार इसको समझते हैं वेन डायग्राम से, ठीक है। आपको ये प्रूव करना है। हम इसको 3 तरीके से कर सकते हैं। पहला वेन डायग्राम से विजुलाइज करके, और दूसरा है हम अपनी तरफ से जनरल मेथड, जनरल वैल्यू ले लेते हैं, सेट ले लेते हैं, और तीसरा जो है वो तो उसकी प्रॉपर्टीज़ यूज़ करके कि हम एक एलिमेंट मान लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड वाले सेट में, और अगर वही एलिमेंट राइट वाले को भी सेटिस्फाई कर रहा है तो इक्वल है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है, अगर हम इसको वेन डायग्राम से करते हैं तो दिस इज ए, दिस इज बी, ठीक है। हम इनको नाम दे देते हैं ए एंड बी। तो लेट्स से दिस इज ए, दिस इज बी। ओके, अब ये वाला हिस्सा क्या है, तो ये है ए इंटरसेक्शन बी। ओके, दूसरी बात, सिर्फ ये वाइट वाला ये वाला पोर्शन क्या है, तो ये है ए सेट में से हमने ए इंटरसेक्शन बी को हटा दिया, यही है। या फिर आप इसको कह सकते हो कि दिस इज ए माइनस बी, एक ही बात है। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है, जो इन दोनों में कॉमन है। इसके अलावा इसमें क्या हो सकता है, जो हमारे पास एक ये जो बचा है, ये वाला क्या है, तो ये वाला है अपने पास दिस इज बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, और आप इसको कह सकते हो बी माइनस ए। बात तो एक ही है, ठीक है। चलिए अब देखिए ए माइनस बी कौन सा सेट है, ए माइनस बी ये वाला है, ठीक है। दूसरा बी, ए माइनस बी इतना है, और बी ये वाला पूरा है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन, इन दोनों का यूनियन क्या आएगा, यही आएगा, ठीक है। डायग्राम से अपने को दिख रहा है। तो वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग तो ये दोनों चीज़ें एकदम ठीक है। अब हम इसको ले लेते हैं कोई जनरल सेट। तो हम इसमें क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि लेट्स से ए के पास एलिमेंट है 1 2 3, और बी के पास मान लेते हैं 3 4, ठीक है। सबसे पहले a माइनस बी कितना होगा, a माइनस बी, तो ये बचेगा सिर्फ 1 2, ठीक है। अब इस चीज़ का आप इसके साथ यूनियन लोगे, a माइनस बी का यूनियन लेते हैं b के साथ, तो 1 2 3 4 सबके सब आ जाएंगे,
ठीक है। उसी तरह से लेकिन अगर आप इन दोनों का यूनियन लेते हो सिर्फ ए यूनियन बी का, तो भी कितना आएगा 1 2 3 4। सेकेंड पार्ट आप इसका ट्राई करना। क्वेश्चन नंबर 25 करते हैं। 25 क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था, सेम क्वेश्चन है उसके बाद, तो जब हमने फॉर्मूलाज वाले किए थे क्वेश्चन, ठीक है। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसको और देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इस वर्कशीट का। तो क्वेश्चन नंबर 31 है हमारे पास। एक कॉलेज है, उसने अवार्ड देना स्टार्ट किया है, मेडल्स 38 मेडल दिए हैं उसने फुटबॉल में, 15 दिए हैं बास्केटबॉल में और 20 दिए हैं क्रिकेट में। अगर ये तीनों के तीनों मेडल टोटल 50 पर्सन्स को मिले हैं और सिर्फ 5 ऐसे लोग थे जिनको तीनों के तीनों स्पोर्ट्स में मेडल मिला है, तो आपको बताना है कि एग्जैक्टली 2 मेडल्स कितनों को मिले हैं। तो ध्यान से देखते हैं इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 31, ठीक है। तो इसने कहा है कि फुटबॉल वाले, तो ये डाटा है हमारे पास कि फुटबॉल वालों को 38 और बास्केटबॉल वालों को 15 एंड क्रिकेट वालों को 20। अब इसने कहा है कि टोटल मेडल मिले हैं 50 लोगों को, लेकिन मेडल तो ज़्यादा है, इसका मतलब एक ऐसे भी कुछ लोग होंगे जिनको 2 मेडल मिले हैं, ऐसे भी होंगे जिनको 3 मिले हैं। तो टोटल का मतलब यहाँ पर यूनियन से है, तो यूनियन में कितने हैं, फुटबॉल एंड बास्केटबॉल एंड क्रिकेट, इसके यूनियन के मेंबर 50 है, ओके। एंड इसने कहा है कि 5 लोग हैं जिनको तीनों के तीनों मेडल मिले हैं, यानी कि वो इंटरसेक्शन हो जाएगा। तो आपसे पूछा गया है कि एग्जैक्टली 2 मेडल कितनों को मिले हैं। तो 2 मेडल का मतलब क्या हुआ कि आपको बताना है कि जिसको फुटबॉल और बास्केटबॉल दोनों में मिला है, ठीक है, प्लस जिसको बास्केटबॉल एंड क्रिकेट में मिला है, प्लस जिसको फुटबॉल एंड क्रिकेट में मिला है। तो दिस इज द टर्म वी हैव टू फाइंड। तो इसके लिए हमने फॉर्मूला सीख रखा है। फॉर्मूला हमारे पास था यूजिंग, ये फॉर्मूला हमने किया था लास्ट वीडियो में, ठीक है। तो इसमें हमें देखो ये वाली टर्म निकालनी है, इन तीनों का सम। ये तीनों माइनस में है, मैं इन तीनों को x ले लूँ एक बार, इन तीनों को हम x ले लेते हैं। तो मैं इसकी जगह लिख देता हूँ माइनस का x। अब ये x उस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, यूनियंस की वैल्यू कितनी है टोटल 50 इज इक्वल्स टू, पहले वाले में है 38 प्लस 15 प्लस 20 प्लस तीनों का इंटरसेक्शन 5 माइनस x, हमने इसका x मान लिया, ठीक है। तो x इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो ये कितना आएगा अपने पास 15 5 20 20 और 20 40, 40 में से 50 माइनस करोगे तो माइनस का 10, माइनस का 10 दैट इज़ 28। तो 28 ऐसे पर्सन्स हैं हमारे पास, 28 ऐसे पर्सन हैं जिनको 2 में मेडल मिला है, ठीक है। इज दिस ओके? इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। कोई डाउट? ओके। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 1, ठीक है। आपको इसकी एक वर्कशीट मैंने अभी यहाँ पर करवा दी है जिसमें 31 क्वेश्चंस थे, जिसमें से हम कुछ क्वेश्चंस तो फर्स्ट पार्ट में ही कर चुके थे, कुछ हमने अभी कर लिए हैं। एक वर्कशीट आपको इसके डिस्क्रिप्शन के में मिल जाएगी, ये दोनों की दोनों वर्कशीट्स आपको मिल जाएंगी। एक आप अपनी तरफ से खुद प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, ताकि आपका ये चैप्टर अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो जाए।